प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में अचानक सी भगदड़ मच जाती है और उस भगदड़ में कई लोग घायल हो जाते हैं और कुछ लोगों की मौत भी हो जाती हैं। जब ये मामला सोशल मीडिया के माध्यम से जब उजागर होता है, सोशल मीडिया के माध्यम से जब जनता के सामने आता है, तो सभी अलग अलग यूट्यूब चैनल्स उनकी अपनी जानकारी बता रहे थे। सभी जैसे टीवी हो, चाहे मोबाइल में कोई भी यूट्यूब चैनल हो या किसी भी सोशल मीडिया का प्लेटफार्म हो, उसी पे महाकुंभ की जो भगदड़ के बारे में जानकारी बता रहे थे। क्योंकि जो अलग अलग जैसे कोई कुछ भी कंपनी हो, जिसके कोई यूट्यूबर हो, चाहे वो किसी कंपनी का कोई रिपोर्टर हो, सब वहाँ जाके वहाँ की जो हाल के बारे में जानकारी बता रहे थे। इसी बीच एक यूट्यूबर जो दैनिक भास्कर की एक रिपोर्टर होती है जिसका नाम होता है सृष्टि मिश्रा, जो सृष्टि मिश्रा वहाँ की जो हालचाल और सभी चीज़ के बारे में एक तरीके से जांच बता रही थी कि कितने लोगों की यहाँ पे मौत हुई है और कितने लोग घायल हुए हैं और कैसे क्या हुआ है, जो सभी चीज़ कैसे अपनी कंपनी या अपने जो संस्था है उसको जानकारी बता रही थी। इसी बीच वहाँ की जो स्थानीय पुलिस होती हैं, वो जैसे ही सृष्टि मिश्रा के गले के अंदर जो आई कार्ड लगा हुआ था, जो पत्रकार का लोगो लगा हुआ था, वो देख के उस पुलिस प्रशासन जो सृष्टि मिश्रा को वहाँ रोकते हैं और वो बताते हैं कि यहाँ पे अंदर जाना अलाउ नहीं है, किसी भी पत्रकार या किसी भी यूट्यूबर को यहाँ पे रिपोर्टिंग करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो करे तो क्या करें, वो जो सृष्टि मिश्रा होती है, जो पत्रकार होती है, वो क्या करें, क्योंकि वहाँ पे नियम नहीं होता है। वो पुलिस उनको बताती है कि जो भी यहाँ पे घायल हुए हैं या कोई भी मरे हुए हैं, उन्हीं को प्रिजनों को अंदर जाने की अलाउ है और वही जाने की एक तरीके से अनुमति दे रखी है। तो जैसे तैसे करके सृष्टि मिश्रा मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की अंदर की तरफ जाती हैं और जहाँ पे जाती हैं तो जहाँ पे लाशों का एक तरीके से पड़े हुए थे एक कमरे के अंदर, जिसके अंदर काउंटिंग चल रही थी। तो सृष्टि मिश्रा काउंट करती है तो लगभग 1 2 3 4 ऐसे करके वो लगभग 20 तक काउंट करती हैं और उसके अंदर जो बॉडी के जो पैकिंग कर रखे थे, जो पैकिंग का काम चल रहा था, उसके अंदर लगभग 20 से 30 तक एक तरीके से काउंटिंग नंबर लिखे हुए थे। ये बात वो दैनिक भास्कर अपने रिपोर्टर को माध्यम से बताती हैं और ये चीज़ सारी प्रक्रिया चलती रहती हैं। बता दें कि 14 घंटों के अंदर लगभग जो भगदड़ लगभग 1 से 1:30 बजे के बाद रात की जो भगदड़ हुई थी, उसके 14 से 15 घंटों में लगभग 35 से 40 डेथ बॉडी का अनुमान लगाया गया और लगभग 80 से 90 लोगों की घायल होने की संभावना उस पत्रकार ने और सभी सोशल मीडिया के माध्यम से बताने का या आंकड़ा सामने आते हैं। तो दोस्तों, ये सारी घटनाक्रम कैसे भगदड़ मच जाती हैं, इसमें किसका हाथ होता है और भगदड़ क्यों मच जाती हैं और लगभग कितने लोगों की घायल और मरने की आशंका है, सभी इस वीडियो की कहानी के माध्यम से आप पूरी समझ सकोगे कि क्यों भगदड़ हो जाती हैं और कहीं जो लोग बिल्कुल सो रहे थे उनकी कैसे मौत हो जाती है। आप कहानी के अंत तक जरूर बने रहना। जय हिंद, जय भारत। मैं लोकेश स्वागत करता हूँ हमारे इस शो में। दोस्तों, मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि हमारा नया वीडियो आने की आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। दोस्तों, मैं बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश में चल रहे महाकुंभ में, जो प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ में 13 जनवरी से शुरू हुआ था, जो 26 फरवरी तक चलने वाला होता है। जो 12 वर्ष में जो महाकुंभ मनाया जाता है, जो कुंभ का मेला लगता है, उसी का योग बना हुआ है। जो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जो 13 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, उसी महाकुंभ के अंदर क्या होता है कि मौनी अमावस्या, जो एक तरीके से विशेष पर्व माना जाता है, मौनी अमावस्या को 28-29 जनवरी 2025 को घटना होती है कि रात के लगभग 1-1:30 बजे का समय होता है। सभी श्रद्धालु संगम के अंदर एक तरीके से पवित्र स्नान करने की कोशिश में, उसी समय के बाद लगभग ऐसा समय होता है और अचानक भीड़ के माध्यम से या ज़्यादा भीड़ होने के कारण वहाँ पे लाखों लोग, करोड़ों लोग, यानी ऐसा मानता है कि मौनी अमावस्या को लगभग 10 करोड़ लोग श्रद्धालु वहाँ पे स्नान यानी पवित्र स्नान किया था और महाकुंभ का हिस्सेदारी बना था। इसी बीच बता दें कि जैसे ही लोग अपनी अपनी सामान लेके वहाँ पे स्नान कर रहे थे, किसी कारणवश लोग भागने लग जाते हैं, एक दूसरे की अफवाह सुन के भागने लग जाते हैं और ऐसे भागते हैं, ऐसी भगदड़ मचती हैं जिससे कि कहीं लोगों की मौत हो जाती है और कहीं लोग घायल हो जाते हैं। और इसमें ऐसे ऐसे लोग जो अपनी बूढ़ी माँ को, अपने भाई को या अपने माता पिता को या अपने दोस्तों के साथ
जुट बना के उस महाकुंभ का हिस्सा बने थे, उन्हीं के साथ ऐसा हादसा हो जाता है जो ज़िंदगी भर एक तरीके से याद रहने वाला महाकुंभ की घटना हो जाती है। जो कुछ तो लापरवाही किसी लोगों की नासमझ के कारण होता है या कुछ अव्यवस्था के कारण भी यह भगदड़ का कारण मुख्य होता है। तो आप अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी जानकारी बताने वाला हूँ महाकुंभ की जिससे आप सुन के पूरी तरीके से जानकारी से संतुष्ट हो जाओगे। दोस्तों बता दें कि जो मध्य प्रदेश की लक्ष्मी नाम की एक महिला होती हैं, जो महाकुंभ का हिस्सा हुए थे, उसके अंदर वो अपनी माँ और अपने देवरानी और अपने बच्चों के साथ उस महाकुंभ का हिस्सा बनी थी। जो वो आती हैं और अपनी जो देवरानी होती हैं, जो उसका हाथ पकड़ के वो चल रही थी, लेकिन जैसे ही भगदड़ होती हैं तो लोग उसकी जो देवरानी होती है उसको कुचलते हुए चलते हैं। वो चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन वो जो उसकी देवरानी होती है उसको नहीं बचा पाती हैं। जब वो उसकी मौत हो जाती है तब भी लोग उसके ऊपर अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। सभी लोग यही सोच रहे थे कि अपनी जान बचा लें, अपने बच्चों की जान बचा लें, अपने सामान को व्यवस्थित कर लें। इस कारण से वो भाग रहे थे, कुछ और नहीं समझ रहे थे। उसके नीचे छोटे बच्चे भी दबे हुए थे, उसके नीचे बुजुर्ग भी दबे हुए थे। ऐसे कारण से लोगों की मौत होती है। तो लक्ष्मी का यह कहना होता है कि मेरी माँ जो दब गई है, अब इसके ऊपर से मत निकलो, ये मर चुकी है। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता है और उसके साथ एक छोटी सी गुड़िया होती है, वो भी उस भगदड़ के अंदर उसकी मौत हो जाती है। वो चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उनमें जो भगदड़ इतनी थी, लोग इतने थे कि उसकी बच नहीं पाती हैं। और उसकी जो दर्दनाक जो कहानी थी, जो आप सोशल मीडिया के माध्यम से शायद वीडियो में भी देखा होगा, बहुत ही दर्द भरी कहानी होती है। अब ऐसे ही लोग उसको बचाने की कोशिश भी करते हैं, प्रशासन भी कोशिश करते हैं, लेकिन उसको कोई नहीं बचा पाते हैं। उसी प्रकार जैसे 47 नंबर का एक खंभा होता है जिस पे लगभग 25 वर्ष का एक लड़का होता है, जो अपनी बुढ़ी माँ को भी महाकुंभ का एक पवित्र स्नान कराने के लिए ले जाता है और भगदड़ मच जाती है। उस लड़के के हाथ में एक हाथ में बैग था जिसके अंदर उसका कीमती सामान था और कुछ पैसे थे। वो छतरपुर से आया था, वो कैसे करके पैसों की व्यवस्था करके आया था, लेकिन उस भगदड़ के कारण उसके अंदर बैग के अंदर जो पैसे थे और जो कुछ कीमती सामान थे वो भी उस बैग को खो देता है। और अपनी माँ का हाथ जोरदार पकड़ के रख रखा था, लेकिन भगदड़ इतनी तेज़ होती है कि उसकी माँ का हाथ भी नहीं बचा पाता है। और आखिरकार सबसे दुख भरी बात ये होती है कि जो उसकी माँ होती है वो उससे बिछड़ जाती हैं और इस भीड़ के अंदर उसकी माँ नहीं मिल पाती हैं। अब वो ढूंढता है, जिधर भी देखता है उसको इतने आदमी दिखते हैं, क्योंकि लगभग मौनी अमावस्या को 10 करोड़ लोगों की जो डुबकी लगाने का जो आंकड़ा था वो सरकार ने बताया था। तो जब इतना बात सामने आती है कि जब उसके अंदर जो 25 वर्ष का जो यंग है, ये बात जब सोशल मीडिया के माध्यम से किसी रिपोर्टर ने उससे इंटरव्यू लेता है तो उसके अंदर वो रो रो के अपनी सारी बात बताता है कि मेरी माँ को मैं यहाँ पे पवित्र स्नान कराने लाया हूँ, लेकिन वो हमेशा के लिए हमारे से बिछड़ जाती है। इस तरह की कई घटना होती है दोस्तों। जो अमृत स्नान के अंदर जो संगम, जहाँ पे तीनों नदियों का एक तरीके से संगम यानी मिलान होता है, वहाँ पे पवित्र जगह मानते हैं। वहाँ पे हर कोई श्रद्धालु वहाँ जाके स्नान करना चाहते हैं। हर कोई जो कुंभ में शामिल होते हैं सभी संगम में पहुँचना उचित मानते हैं, क्योंकि उसको बहुत पवित्र स्थान मानते हैं। लेकिन मैं मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी कुंभ में शामिल होने वाले लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि गंगा नदी पवित्र है, आप कहीं पे भी स्नान कर सकते हो कुंभ के अंदर। ऐसा नहीं कि मैं संगम में पहुंचते ही वहीं जाके स्नान करूं। ऐसा करने से अगर सभी लोग वहां पहुंचेंगे तो वहां की जो व्यवस्था है वहां पे बिल्कुल गड़बड़ा जाती हैं। ये सारी बात सुनने के बाद दोस्तों अमृत स्नान की बात करते हैं। तो संगम में किस कारण से जो एक तरीके से भगदड़ होती हैं, जो मुख्य 2 कारण बताए गए हैं कि संगम के अंदर एंट्री और एग्जिट दोनों के अलग अलग रास्ते नहीं होते हैं। कि संगम के अंदर कोई व्यक्ति अगर इधर से जा रहा है तो एग्जिट का रास्ता दूसरा होना चाहिए, जो वहाँ पे व्यवस्था नहीं होती है। जो लोग एंटर से हो रहे थे उसी से वापस आ रहे थे, इस कारण से वहाँ पे एक तरीके से सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं होने के कारण भी भगदड़ का मुख्य कारण माना गया है, जो एक तरीके से अव्यवस्था का कारण माना गया है। और दूसरा कारण ये बता दें कि जो संगम के अंदर जो बैरिकेड्स लगे हुए थे, जो एक तरीके से पुलिस प्रशासन के जो बैरिकेड लगे थे, उसके सही व्यवस्थित नहीं होने के कारण लोग अपनी जान बचाने के कारण या अपने सामानों को व्यवस्थित रखने के कारण एक दूसरे की कुछ अफवाहों के कारण लोग भागना शुरू कर देते हैं और लोग
उस कारण से भगदड़ मच जाती है और कई लोगों की मौत हो जाती है। इस प्रकार से कई मुख्य कारण होने के कारण लोगों को जन और धन की हानि हो जाती है, जो बहुत ही एक तरीके से पूरे देश को हिला देने वाली घटना होती है। और सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को ये हैरान और परेशान कर देने वाला ये सामने आता है। अब दोस्तों बता दें कि जो सारे प्रयागराज के 8 सेंटर माने गए हैं, 8 ही सेंटर को बंद कर देते हैं। वहाँ पे कई वाहन की लंबी एंड हो जाती हैं। जैसे पहला भदोई एक तरीके से उसको पूरा बंद कर देते हैं और वहाँ से लगभग कई हज़ार वाहनों की लाइनें लंबी लग जाती हैं। चित्रकूट उसको भी बॉर्डर को बंद कर देते हैं और फतेहपुर कानपुर की जो जगह होती है उसको भी बंद कर दिया जाता है और वहाँ पे अभी किसी को कुछ एंट्री नहीं होती है। प्रतापगढ़ और जौनपुर जिला जो बदलपुर का है उसको भी बंद कर दिया जाता है और फिरोजपुर और रीवा ऐसे करके जो 8 एंट्री जो एक तरीके से बॉर्डर हैं सभी को बंद कर दिया जाता है, सभी रास्तों को, और प्रयागराज में भी एंट्री मना कर देते हैं। और अभी बता दें कि पूरी मामला शांत है और अभी किसी प्रकार का कोई अव्यवस्था नहीं है। दोस्तों हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना या किसी को दुखी करना नहीं है। हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है कि जैसे ही आज हम प्रयागराज के अंदर अगर हम जा रहे हैं तो कहीं पे भी स्नान कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम संगम में ही जाके एक तरीके से भीड़ और अव्यवस्था का सामना नहीं करना पड़े। और जब तक आप सावधान अलर्ट रहिए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्राइम स्टोरी शो में। आप सावधान अलर्ट और सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।